हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। तो आज की वीडियो का बेसिकली ये पर्पस है कि आई वांट टू शेयर कि मैंने ये यूट्यूब चैनल क्यों बनाया है एंड आई वांट टू डिस्कस अ बिट अबाउट जो रियलिटी है इस ट्रेडिंग स्पेस की। तो व्हाट आई हैव सीन अराउंड यूट्यूब इज़ कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो इंडियन ऑडियंस को केटर कर रहे हैं एंड उन्होंने गलत एक्सपेक्टेशन सेट की हुई है अबाउट दिस स्पेस। मतलब व्हाट दे विल शो इज़ दैट देव डबल्ड देयर मनी और ट्रिपल्ड देयर मनी, या फिर उन्हें थोड़े से पैसे से बहुत ज़्यादा पैसे बना लिए हैं, जो कि एक्चुअल में इस स्पेस में नहीं हो रहा है। एंड अगर लोग वो कर रहे हैं तो दैट इज़ अ रॉन्ग वे टू डू दैट। एंड उस केस में क्या होता है कि जितनी जल्दी वो लोग कम पैसे से ज़्यादा बनाते हैं उतनी जल्दी वो उस पैसे को लूज़ भी कर देते हैं। तो व्हाट आई वॉन्ट टू डू विद माई यूट्यूब चैनल इज़ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल को एज ट्रांसपेरेंट और अपनी ट्रेडिंग को एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल रखना चाहता हूँ। एंड मैं जो कॉन्सेप्ट्स हैं अबाउट ट्रेडिंग और उसको सिंपलर रखना चाहता हूँ, बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल टू मेक मनी इन ट्रेडिंग। आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ नॉलेज नहीं चाहिए होती है। यू जी जस्ट नीड डिसिप्लिन एंड कंट्रोल और थोड़ी बहुत नॉलेज की ज़रूरत होती है। एंड फ्रॉम दैट यू कैन मेक मनी इन ट्रेडिंग, बट ओनली इफ़ यू डू इट द राइट वे। और ये एक्सपेक्टेशंस गलत हैं कि यू कैन कम इन विद थोड़ा सा अमाउंट ऑफ पैसे और आप रातों रात करोड़ों बना सकते हो। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, आई प्रॉमिस यू। और अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है तो ऑफकोर्स वो झूठ ही बोल रहा है। तो दैट इज़ समथिंग दैट आई वांट टू डू। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस को इस स्पेस के बारे में जो रियलिटी है वो बताऊँ, और जो मैं अपने ट्रेड्स ले रहा हूँ उनके बारे में मैं एज़ ट्रांसपेरेंट एज़ पॉसिबल रहूँ, और मैं आपको बताऊँ कि मैंने वो ट्रेड क्यों लिया, कब लिया, कैसे लिया, क्या मेरी थिंकिंग थी। एंड अपने आइडियाज़ शेयर करूँ अबाउट द डिफरेंट एसेट्स दैट आई विल बी ट्रेडिंग हियर। तो ये करना चाहता हूँ मैं। एंड दिस द रीज़न वाई एम डूइंग दिस इज़ बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे जो इंडियन ऑडियंस को केटर कर रहे हैं वो बहुत ही कम यूट्यूबर्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं। इनफैक्ट जो मेजॉरिटी ऑफ द यूट्यूबर्स हैं जो इंडियन ऑडियंस को केटर कर रहे हैं वो बहुत ही अनरियल एंड बहुत ही गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं, जिस वजह से लोगों को लॉसेज हो रहे हैं। आई फील लाइक कि कैन यू मेक मनी इन ट्रेडिंग? येस यू कैन, बट आपको अपना रिस्क मैनेज करना भी आना चाहिए। एंड यू नीड टू नो कि कैसे ट्रेड करते हैं। यू नीड टू हैव अ प्लान। इट्स नॉट लाइक यू just buy and you hope for that to turn into millions. It's not going to happen like that, और ऐसा कभी नहीं होता है। Plus a lot of YouTubers out there, they make it seem like कि उनको सब पता है, which in fact is not true. In fact I'll tell you right now कि trading के अंदर किसी को कुछ नहीं पता होता है। Trust me, I've been in this space for about 3 to 4 years now and I've done my research. मैंने बहुत time spend किया इस पे। I've read books. इसके अंदर किसी को कुछ नहीं पता होता है। वॉट यू टू डू इज़, यहाँ पे आपको अपना रिस्क मैनेज करना होता है अच्छे से, और जो आपको लगता है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स दैट वील डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियोज एंड इन दिस वीडियो एज वेल, आपको एजुकेटेड गेसेस लेने होते हैं। नाउ व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से एजुकेटेड गेसेस? Educated guesses means कि there are some indicators and factors that you have to look at, और on the basis of those आप trades लेते हो। और इसका मेन जो वो है ऑफ ट्रेडिंग, द एसेंस ऑफ ट्रेडिंग इज़ रिस्क मैनेजमेंट। आप कितनी अच्छे से अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो तब जब आपका आइडिया गलत हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को लगता है कल सिल्वर ऊपर जाएगा, बट वो ऐसा नहीं करता है, तो और वो नीचे आता है, तो मेरे को कितना लॉस हो रहा है। दैट इज़ वॉट द एसेंस ऑफ ट्रेडिंग इज़। आप अपना लॉस अच्छे से मैनेज कर सकते हो, यानी आप पर ट्रेड कितना रिस्क ले रहे हो, दैट इज़ द एसेंस ऑफ ट्रेडिंग। और मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू ये रियलिटी इंडियन ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता हूँ, अगेन बिकॉज आई फील लाइक देर आर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग दिस। सो यहाँ पे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बेसिकली ये करूँगा, प्लस आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग द ट्रेड्स दैट आई एम टेकिंग एंड मेरी क्या थिंकिंग है, वो ट्रेड मैं क्यों ले रहा हूँ, क्या रीजंस हैं, वो सब। एंड आई विल ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल बिकॉज इट डजेंट हैव टू बी कॉम्प्लिकेटेड। और ट्रेडिंग इज सिंपल इफ़ यू कीप इट सिंपल, एंड यू कैन मेक मनी बाय कीपिंग इट सिंपल एज वेल। तो for example, I'll share this trade that I took I took this on 21st of November, no, on 24th of November, sorry. So I took this trade on 24th of November, and मैंने ये trade क्यों लिया था is because we had on this red candle that you see, we had Nvidia key earnings. Now I hope everybody here, even if you don't know, Nvidia is a very popular company. It is the biggest company out there. तो and it makes chips for all of these other AI companies. तो Nvidia की earnings थी on this day on 20th November, and earnings were quite all right, but market overreacted. Market does this almost every time. Majority of the cases में market sometimes बहुत ज़्यादा pessimistic हो जाता है और फिर बहुत ज़्यादा optimistic हो जाता है।
तो यही हुआ ऑन 20th November. Nvidia की earnings were quite all right, मतलब they were in line, in fact they beat expectations, but market was still worried because अभी you have to understand जो Nasdaq इतने टाइम से ऊपर जा रहा है, it seems like forever honestly, but ये इतने टाइम से ऊपर mainly is going because of 2 to 3 reasons. Firstly तो macroeconomic conditions have never been better, काफ़ी सही जा रहा है, मतलब inflation is sticky but it's still under control, and also GDP growth and other factors have been pretty good. Plus there is another reason. Now Fed is looking to cut rates. अब फेड रेट कट्स क्यों कर रहा है और इससे नैस्डैक को क्या फ़ायदा है? तो फेड सबसे पहले रेट कट्स इसलिए कर रहा है बिकॉज यूएस का जॉब डेटा बहुत ज़्यादा बुरा आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब बुरा आ रहा है, इट्स स्ट्रगलिंग, पीपल आर लूजिंग जॉब्स और उनका एम्प्लॉयमेंट डेटा इज़ नॉट कमिंग इन लाइन विद व्हाट दे वांट. तो फेड रेट कट्स कर रहा है इसलिए बिकॉज जब रेट कट्स होते हैं तो कंपनीज को पैसे लेना आसान होता है, टू फॉर देम बोरोइंग मनी बिकम्स वेरी इजी. तो दैट इज़ वाई फेड कट्स रेट्स. अब उससे क्या होता है, अगर लोन लेना आसान हो रहा है तो कंपनीज लोन लेती हैं एंड दे एक्सपैंड देयर बिजनेस विच क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट. तो दैट इज़ वाई फेड इज़ लुकिंग टू कट रेट्स एंड नैस्डैक लाइक्स दिस बिकॉज अगर बिजनेसेस एक्सपैंड करते हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है. एंड नैस्डैक इज़ नथिंग, this NAS 100 is a group of 100 companies जो कि अगर अच्छा करेंगे तो of course this will go up because their share price will increase and so will Nasdaq, its value will increase. So now that we've established कि rate cuts क्यों अच्छे होते हैं for Nasdaq and for these companies is because borrowing becomes easy. तो इन companies के लिए लोन लेना आसान हो जाता है in simple terms. ठीक है, तो इसलिए Nasdaq ऊपर जा रहा है on hopes of future rate cuts. ठीक है, तो on this day, on the day that I took this trade, I was looking for support here around 24,000. So this had been a good level of support for the buyers and यहाँ पे multiple times buyers ने hold किया था ये level. So यहाँ पे when I saw that buyers are holding this level, I took this trade around 24,000 on 24th November, and since then you can see that it's forming higher highs and higher lows. We closed above this level on 25th of November and then we kept going up. अब ऐसा हो इसलिए रहा है बिकॉज एक तो इकोनॉमिक कंडीशन फेवरेबल है, ऊपर से फेड रेट कट्स कर रहा है, तो ऑफ कोर्स दिस विल कीप गोइंग हायर. नाउ व्हाट आई हैव डन इज मैंने ये ट्रेड लिया था ऑन 24th ऑफ नवंबर at 24,400 अप्रॉक्सीमेटली. सो उसके बाद से मैंने अपना स्टॉप लॉस अब प्रॉफिट में ट्रेल कर दिया है. नाउ व्हाट डज दिस मीन, प्रॉफिट में ट्रेल कर दिया स्टॉप लॉस? इसका बेसिकली सा इतना सिंपल सा मतलब है कि अब जैसे मैं अभी आई एम करंटली सिटिंग इन प्रॉफिट है ना, तो आई वांट टू लॉक इन दोज गेन्स. मैं नहीं चाहता ना कि अगर कल को नैस्डैक पूरा नीचे आ जाए तो मैं दोबारा लॉस में चला जाऊँ, या फिर जहाँ पे ट्रेड मैंने ओपन किया था वहीं पे ही दोबारा आ जाए, मैं वो नहीं चाहता. तो इसलिए मैंने अपना स्टॉप लॉस 0.5 लेवल और इस सपोर्ट लेवल के नीचे ट्रेल कर दिया है एट 24,980. I'll just draw a line to show you guys. So my stop loss is around this level. ये जो white line मैंने अभी draw किया है, मैंने ये किया इसलिए कि अगर Nasdaq ऊपर जाता रहे तो then it's all good. But अगर if it turns around and it comes lower, तो I want to be out of this trade and I want to lock in the profit that I've made. इसलिए तो दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी. मैं बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस पे ट्रेड करता हूँ. फंडामेंटल, आई डू फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड सेंटिमेंट एनालिसिस. तो ये करता हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे किया कि मार्केट वॉज वेरी पेसिमिस्टिक, मतलब उसको लगा मोस्ट ऑफ द people in the markets around this time thought that we'll keep going lower from here, because they felt like the AI trade is over and what all. This is what was happening around the time, and trust me, this is a very good contrarian signal when most of the people think कि कोई चीज़ नीचे जाने वाली है या मार्केट नीचे जाने वाला है. that is the time जब मार्केट बॉटम करता है and it goes against them. Okay, so what I want to see in Nasdaq is मैं चाहता हूँ कि Nasdaq क्लोज हो above 25,734, that is above this golden pocket, and फिर we turn this supply into a demand and from there इस demand से हम अपना जो पुश है ऊपर का we continue that with higher highs and higher lows and higher highs and higher lows. तो if this happens then I will look to trail my stop loss further into profits, जिससे कि मैं जितना भी मैंने अभी तक प्रॉफिट किया है वो लॉक इन कर सकूँ. So this is what I want to see in Nasdaq. And as for the other trades that I've taken, I've taken silver, so let me just talk about that. Okay,
सो सिल्वर मैंने क्यों लिया है? सिल्वर के पीछे एक बहुत सिंपल सा रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेड रेट कट्स कर रहा है, तो दैट इज़ ऑलवेज गुड फॉर मेटल्स एंड द स्टॉक मार्केट, क्योंकि जब फेड रेट कट्स करता है तो जो भी करेंसी होती है वो वीक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल फेड रेट कट्स कर रहा है तो डॉलर वीक होगा। वी बीन सीइंग कंटिन्यूड रेट कट्स इन द डॉलर, जिस वजह से वी कैन सी दैट इट्स depreciated by a lot from 110 to now it's down to 98. सो व्हेन दिस हैपन्स, जब डॉलर नीचे जाता है तो यूजुअली जो कमोडिटीज़ होती हैं लाइक गोल्ड एंड बेसिकली द मेटल्स ऊपर जाते हैं। तो दैट इज़ माई आइडिया बिहाइंड दिस ट्रेड। ऑल्सो इट्स नॉट जस्ट दिस, जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं लाइक द लेबर डेटा फॉल्टरिंग एंड लाइक आई सेड रेट कट्स के सब इज़ ऑल्सो इन द फेवर ऑफ सिल्वर। तो आई लाइक दिस इन्वायरमेंट फॉर सिल्वर एंड इसलिए मैंने ट्रेड लिया था। आई टुक दिस ट्रेड on 21st of November around 49.32, and then from there my initial stop loss was around 46.7. so I was risking 1% of my account in this trade. What does that mean? so जब मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने अकाउंट का 1% रिस्क कर रहा हूँ इस ट्रेड पे, तो उसका बेसिकली ये मतलब है कि जैसे जो मैं अभी डेमो अकाउंट जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, डेमो अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स कि आपका ब्रोकर आपको नकली पैसे देता है ऑफ सॉर्ट्स। तो वो आपको $10,000 देता है फॉर एग्जाम्पल। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं उसका 1% रिस्क कर रहा हूँ ऑन एवरी ट्रेड, तो दैट मीन्स कि मैं पर ट्रेड $100 रिस्क कर रहा हूँ। यानी अगर ये ट्रेड कम्प्लीटली अगेंस्ट मी जाता है और मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरे को $100 लॉस होगा ऑन अ पर्टिकुलर ट्रेड, और उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता है। तो ये करके जो मैंने अपना 1% रिस्क का जो मैंने खुद के लिए रूल रखा है, ये करके मैंने अपना रिस्क मैनेज किया। मतलब मैंने अपना रिस्क तो एक तरह से फिक्स्ड कर दिया है कि मेरे को हर ट्रेड में मैक्सिमम टू मैक्सिमम $100 मेरा रिस्क है, और $100 में मैक्सिमम लूज कर सकता हूँ एक ट्रेड में। वेयर आज जो प्रॉफिट की पोटेंशियल है दैट इज अराउंड, मतलब दैट इज एक्चुअल में तो दैट इज अनलिमिटेड, बट इट डजंट वर्क दैट वे बिकॉज मार्केट एट सम पॉइंट और द अदर गोज द अदर वे। तो मैंने अपना रिस्क कंप्लीटली फिक्स्ड कर दिया एंड माई प्रॉफिट टारगेट इज नॉट फिक्स, लाइक इट कैन गो बियॉन्ड वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो दिस इज वॉट आई ट्राई टू डू। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तक इस ट्रेड में माई रिस्क वॉज, if my risk was 1%, I've made 4% of my account. So if you think of it like this way, I've made around $400. So ये risk to reward ratio रहता है that I have to maintain. तो अभी for the coming back to point, for the upcoming week, what I want to see in silver is I want silver to close above 50. Wait, let me do this. Okay, so I want silver to close above 58.360, this level that I'm watching. I want it to close above this and then I want it to keep going higher like this. So ये जो मैंने अभी पैटर्न ड्रॉ किया इसमें बेसिकली यू कैन सी कि यहाँ पे हायर हाई है एंड हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। सो ये एक बुलिश स्ट्रक्चर होता है। दिस मीन्स द प्राइस वांट्स टू गो हायर, एंड व्हाट माय स्ट्रैटेजी इज दैट आई ट्रेल माय स्टॉप लॉस बिलो दीज लोज। लाइक आई कीप इट हियर, आई कीप इट हियर। जैसे ही ये प्रीवियस हाई जो हमारा पिछला हाई था वो ब्रेक होगा, आई ट्रेल इट हियर, आई ट्रेल इट बिलो मार्केट स्ट्रक्चर, दैट इज बिलो दिस हायर लो। सो दिस इज माई स्ट्रैटेजी। तो अभी व्हाट आई वांट टू सी हैपन इज, लाइक आई सेड, आई वांट सिल्वर टू कीप गोइंग हायर लाइक दिस, एंड जैसे ये हाई ब्रेक होगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस, ये जो वाइट लाइन दैट यू सी ऑन द स्क्रीन, दैट इज माई करंट स्टॉप लॉस, तो मैं स्टॉप लॉस को ऊपर करके बिलो इस लो के कर दूंगा। I'll keep it below here. Now, why I'm doing this is because agar market, for example, it goes like this, ये यहाँ जाता है, and then if in case it comes down like this and I stop out of the trade, okay, so इससे क्या होगा कि मेरा जो यहाँ से एंट्री से लेके 55.96 तक का जितना भी प्रॉफिट था वो लॉक इन हो जाएगा एंड आई एग्जिट द ट्रेड विद दैट मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो मैं इसलिए अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूँ, ठीक है। सो these are the two things that I'm looking at. One is Nasdaq and the other is silver for the week ahead. Okay, so traders, इस वीडियो का बेसिकली यही पर्पस था। आई वांटेड टू टेल यू गाइज व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल एंड मेरा एम क्या है इस चैनल को स्टार्ट करने के पीछे। आई स्टिल फील दैट देयर इज अ नीड इन दिस स्पेस फॉर रियल ट्रेडर्स हु आर ट्रांसपेरेंट और जो लोगों के साथ अपना रियल माइंडसेट शेयर कर रहे हैं, रियल ट्रैक रिकॉर्ड शेयर कर रहे हैं। तो आई फील लाइक कि इस स्पेस में ऐसे लोगों की बहुत कमी है एंड आई वांट टू ट्राई एंड बी वन ऑफ दोज पीपल
जो ये लोग जो ऐसे कर रहे हैं, जो ट्रांसपेरेंटली ट्रेड कर रहे हैं, चीज़ें सिंपल रख रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं. So that is what I'll be doing here. And thank you so much for watching. I'll be posting some videos in the week coming up ahead, but for now this is what I'm looking at. Thank you so much, and thank you for watching.